जय जय श्री राधे। क्या आपने ऐसा सुना है कि भगवान के लिए कोई गीत बनाया गया हो और वो गीत जिसके द्वारा भी गाया जाए भगवान उसके पीछे पीछे चलने लग पड़े? बिल्कुल ऐसा ही एक गीत है जिनका नाम है श्री गीत गोविंद। मैं विवेक वशिष्ठ आप सबका श्री भक्ति आश्रय पर स्वागत करता हूँ। जिन महान भक्त की हम आज कथा श्रवण करने जा रहे हैं उनका नाम है भक्त श्री जयदेव जी, और उनके द्वारा गीत गोविंद जी जो कि महाकाव्य हैं उनकी रचना की गई। और इस काव्य को, इस गीत को जिस भी प्राणी ने भक्ति भाव से गाया है, भगवान सच में प्रकट होकर के या तो कभी उसके पीछे चलने लग पड़ते हैं या कभी नाचने लग पड़ते हैं, और ये आज भी होता है। ऐसे महान भक्त और कवि थे श्री जयदेव जी, जिनका जन्म बंगाल प्रांत वीरभूमि जिले के अंतर्गत किंदु बिल्व नाम के गांव में हुआ। और वो बड़े वैरागी थे। वैराग का चरम तो ऐसा था कि यदि वो किसी वृक्ष के नीचे रह जाते एक दिवस के लिए तो अगले दिन वो उस वृक्ष के नीचे भी नहीं रहते थे। कहीं मुझे इस वृक्ष से ही मोह ना हो जाए, यानी इस पेड़ पर ही मुझे मोह ना आ जाए। जीवन निर्वाह करने के लिए बहुत सारी सामग्रियों में से केवल एक गुदड़ी होती थी इनके पास, और एक कमंडलू भी अपने पास रखते थे। सुदेव नाम के एक ब्राह्मण जिनको कोई संतान नहीं थी, उसने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि यदि मेरे कोई संतान होगी तो पहली संतान मैं आपको अर्पण कर दूंगा। कुछ समय बाद उसे एक कन्या प्राप्त हुई, और जब वो 12 वर्ष की हो गई, यानी 12 साल की हो गई, विवाह करने योग्य उस समय इस आयु को माना जाता था। तब उस ब्राह्मण ने भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में ले जाकर उस कन्या, जिसका नाम उन्होंने पद्मावती रखा था, उसे ले जाकर भगवान को ही अर्पित कर दिया। कहा, हे प्रभु, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की और मैं अपनी इस पुत्री को आपको भेंट करता हूँ। उसी समय भगवान जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी कि परम रसिक जयदेव नाम के मेरे एक भक्त हैं और वो मेरे ही स्वरूप हैं, अतः आप अभी अपनी कन्या उन्हें अर्पण कर दें। भगवान की आज्ञा पाकर वो ब्राह्मण वन में गया, जहाँ कविराज श्री जयदेव जी बैठे थे, और उन्होंने कहा, महाराज, मेरी इस कन्या को आप पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए। जगन्नाथ जी ने ऐसे ही मुझे आज्ञा दी है। तो जयदेव जी ने कहा, जगन्नाथ जी की बात तो जगन्नाथ जी ही जाने, वो तो यदि हजारों स्त्रियां सेवा में भी रखें तो उनकी शोभा है, परंतु हमको तो एक ही पहाड़ के समान भार वाली हो जाएगी। अतः अब आप अपनी कन्या को लेकर यहाँ से लौट जाएं। ये भगवान की आज्ञा को भी नहीं मान रहे थे। ये देखकर ब्राह्मण खींच गया और अपनी लड़की से बोला, मुझे तो भगवान श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी है, मैं उसे बिल्कुल भी टाल नहीं सकता। तुम इन्हीं के समीप रहो, इन्हीं के पास रहो। और जयदेव जी अनेक प्रकार की बातों से समझाते समझाते हार गए, पर वो ब्राह्मण नहीं माना और अप्रसन्न होकर अपनी बेटी को वहीं छोड़कर वो वहां से चला गया। तो जयदेव जी उस ब्राह्मण कन्या से बोले कि तुम्हारा अपना क्या कर्तव्य है, तुम्हारे योग्य कैसा पति होना चाहिए। ये सुनकर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा वश तो कुछ भी नहीं चलता, चाहे सुख हो या दुख, ये शरीर तो मैंने अब आप पर न्यौछावर कर दिया है। पद्मावती जी की ये बात सुनकर के श्री जयदेव जी ने उनके रहने के लिए एक झोपड़ी बना दी, और वहाँ अब भगवान श्याम सुंदर की एक सुंदर मूर्ति पधरा दी और सेवा करने लगे। इसके पश्चात श्री जयदेव जी अब इस काव्य को लिख कैसे रहे थे? वास्तव में श्री जयदेव जी भाव समाधि में चले जाते थे। वे भगवान के गोलोक में दर्शन करते हुए जो जो लीला दिखाई देती थी उसे लिखना शुरू कर देते थे। ये केवल और केवल परम रसिक संतों और भगवान के अनन्य भक्तों की हृदय की बात होती है, जिसे हम सामान्य लोग नहीं समझ सकते। गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री राधिका जी के मान का प्रसंग आया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं कि आप अपने चरण कमलों को मेरे मस्तक पर पधरा दीजिए, यानी रख दीजिए। ये भाव जैसे ही उन्होंने इसका दर्शन किया, अब वो कुछ सकुचा गए। अब वो सोच रहे हैं कि लिखूं या ना लिखूं, क्योंकि इसे कोई समझ नहीं पाएगा। ये सोचते सोचते वे अपने पत्नी से कहते हैं कि मैं स्नान करने जा रहा हूँ, और वो घर से स्नान करने के लिए चले गए। इतने में भगवान श्याम सुंदर साक्षात वहाँ प्रकट हुए, जयदेव जी का रूप धारण किया और आकर के
उस पद को अपने हाथों से लिख दिया। ज्यों ही जयदेव जी स्नान करके वापस आए तो देखा उस ग्रंथ में वो पद लिखा हुआ था। वे हैरान परेशान हो गए कि ये कौन लिख गया। फिर ध्यान आया ये हो ना हो भगवान श्याम सुंदर ने ही लिखा है। अपनी पत्नी से पूछा यहाँ कोई आया था? तब पत्नी ने बताया अरे आप ही तो थे यहाँ पर, यहाँ बैठे आप ही तो लिख रहे थे। जब ऐसी बात कही तो उनको सच्चाई समझ आई, भगवान श्री कृष्ण ही ये लिख कर गए हैं। जयदेव जी के द्वारा जब गीत गोविंद की पोथी तैयार कर ली गई, उसके बाद इन गीत गोविंद जी की कृपा से कौन कौन सा भक्त कैसे कैसे और किस किस प्रकार, यहाँ तक कि यवन यानी मुस्लिम भी इन गीत गोविंद जी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर पाए। और अन्य तो इतने भक्त हुए हैं कि जब वे गाते थे तो भगवान साक्षात प्रकट हो जाया करते थे। आज भी वस्तुतः भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में गीत गोविंद नित्य ही गाया जाता है। तो किस प्रकार क्या क्या आगे कथाएं हैं वो हम सब आगे जानेंगे। एक बार हृदय से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।